बाबूजी महाराज के बारे में। बाबूजी, सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था बाबूजी महाराज का। तो जन्म स्थान देखते हैं हम। जन्म होता है कोल्लूमन में। कोल्लूमन, यह पड़ता है फलोदी में। पिता का नाम, अपने जोधपुर के जो राजा थे उन राजा का नाम था राव दुहड़। बाकी जो राजा थे अपने नाम से पहले जैसे कोई हाड़ा लगाता है, कोई राव लगाता है, तो ये मारवाड़ के जितने भी राजा थे वो अपने नाम क्या क्या राव लगाते थे। तो राव दुहड़ एक नाम का राजा था जिसके छोटे भाई का नाम था राव धांधल। अब राव धांधल के ही पुत्र का नाम है बाबूजी महाराज। क्या नाम है? बाबू। तो पूछा जाएगा कि राव धांधल किसके छोटे भाई थे? राव धांधल किसके छोटे भाई थे? तो राव दुहड़ के छोटे भाई थे। और राजा था राव दुहड़, और राव दुहड़ का छोटा भाई था जिसका नाम था राव धांधल। और इसी के पुत्र होते हैं अपने बाबूजी महाराज। इनके पुत्र होते हैं, माता का नाम होता है कमला देवी। माता कमला देवी। इनके घोड़ी का नाम होता है केसर कालनी। घोड़ी का नाम होता है केसर कालनी। अब बाबूजी महाराज के दो सहयोगी भी होते हैं, उनके साथ रहने वाले दो सहयोगी भी होते हैं, उनके मित्र होते हैं। उनका नाम होता है सहयोगी। पहले का नाम होता है चांदा और दूसरे का नाम होता है डामा। चांदा और डामा, ये दोनों थे भील। ये दोनों क्या थे? भील जाति से थे। तो भील सहयोगी थे। ये दोनों रावी दो बाबूजी महाराज के सहयोगी थे। और इनका मेला जो पड़ता है वो पड़ता है चैत्र अमावस्या को। मेला चैत्र अमावस्या को इनका जो है वो मेला पड़ता है। राव दुहड़ के छोटे भाई जो थे जिनका नाम था राव धांधल, और राव धांधल के ही पुत्र हुआ थे हमारे बाबूजी महाराज हुआ करते। अब तो बाबूजी महाराज थे वो, उनकी जो शादी होने जा रही थी वो होने जा रही थी अमरकोट के राजकुमारी के साथ। इसकी हम पूरी कहानी देखते हैं कि राव धुंधल, ये जो है राव धुंधल, ये एक बार अपने शहर में निकले थे, गांव की मुहैया करवाने के लिए जा रहे थे। तभी इन्हें बीच के अंदर एक नदी के अंदर तो ये रात को अपने घोड़े को पानी पिला रहे थे। अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, उन्होंने एक महिला को नहाते हुए देख लेता है। तो जब वो महिला को नहाते हुए देखता है, वो महिला होती है एक परी होती है। और परियों की एक ऐसी शक्ति होती है कि अगर उन्हें कोई नहाता हुआ देख लेता है ना, तो वो आसमान में वापस नहीं जा सकती होती है। तब राव धुंधल ने उनको नहाते हुए देख लिया। तब परी ने पूछा कि हे राजा या हे महाराज, आप कौन हैं? आप ये जो पाप कर रहे हो ये आपके सजा के अनुरूप है, और आप मुझे नहाते देख रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। तो इसने कह दिया कि हे महारानी, मुझे माफ करना, मैं अपने घोड़े को पानी पिलाने आया था और मुझे पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई स्त्री नहा रही है। तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूँ, मेरी ऐसी शक्ति है कि हमें अगर कोई नहाता हुआ देख ले तो हम वापिस आसमान में नहीं जा सकते। तो राव धुंधल ने कहा, आपको वापिस जाने के लिए किसने कहा है? आप हमसे शादी करिए और हमारे महल के अंदर रहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वापिस तो जा नहीं सकती, तो इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो इस परी की जो शादी हो जाती है वो होती है राव धुंधल के साथ। लेकिन वो जो परी होती है वो दो शर्तें रखती है। वो कहती है कि मेरे लिए अलग महल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अलग महल में रहूंगी। दूसरा, मेरी इजाजत के बिना उस महल में कोई नहीं आना चाहिए। राव धुंधल भी कहता है कि मेरा बड़ा भाई है राव दुहड़, मारवाड़ का राजा है, और मैं महल बनवा दूंगा आपके लिए, एक या दो महल बनवा दूंगा, तो आप आइए। तो इसके साथ शादी हो जाती है। अब माँ इतनी सुंदर होती है तो पुत्र भी सुंदर ही होगा। तो इनका जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम होता है पापू। क्या नाम होता है? पापू नाम होता है। अब पापू जी जब अपने 5 साल की उम्र में थे, तब एक बार राव धांधल ये बिना इजाजत के उस परी के महल में पहुंच जाते हैं। और जब उस समय वो बाबूजी महाराज के साथ खेलती होती है, शेरनी बनकर बाबूजी महाराज के साथ खेलते थे, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे अंदर शक्तियां हैं और मेरे महल के अंदर आप बिना इजाजत के नहीं आ सकते हो। मैं जब अकेली होती हूँ तो रूप बदलती हूँ, और अपने पुत्र के साथ वो खेल रही थी। इसी से वो क्रोधित हो गई और राव धुंधल को छोड़कर वो वापिस चली गई थी। उसी समय यहाँ पर राव धांधल की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम हमने
ये कमलादेव था। क्या नाम था? कमलादेव। बाबूजी का पूरा जो लालन पालन भरण पोषण जो किया था वो कमलादेवी ने ही किया था, क्योंकि उसकी माँ जो परी थी उसे छोड़ कर चली गई थी। उसके बाद कमलादेव ने इसका पूरा किया था। अब बाबूजी महाराज की जो उम्र है वो हो जाती है 17 वर्ष की, और बाबूजी महाराज शादी के लिए इनके एक न्योता आता है, वो आता है पाकिस्तान के अमरकोट से। कहाँ से आता है? पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है अमरकोट। अमरकोट अमरकोट अब अमरकोट का जो राजा था वो था सूरजमल सोढ़ा। सूरजमल सोढ़ा। और इनकी जो पुत्री जो राजकुमारी थी उसका नाम था फूलन देव। फूलन देव। अब फूलन देव की शादी का न्योता आता है बाबूजी महाराज के लिए, और बाबूजी महाराज भी उस समय के लोक देवताओं में सबसे सुंदर व सबसे सुशील राजकुमार हुआ करते थे। तब वहाँ का उनके शादी का जो न्योता है वो आ जाता है। तो बाबूजी महाराज अपने सहयोगियों के साथ, अपने दो मित्र थे, आपने देखा है चांदा व दामा, चांदा और दामा के साथ वो जाते हैं शादी करने के लिए। तो बाबूजी पूरे सज धज के तैयार हो जाते हैं। राठौड़ राजपूत में थे ये, क्योंकि ये राठौड़ था, तो बाबूजी महाराज भी क्या थे? राठौड़ थे। अब शादी के लिए जाते हैं, पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनके पास अच्छी घोड़ी नहीं होती है। हमने तो भी पढ़ा कि बाबूजी महाराज की जो घोड़ी का नाम था केसर कालनी। ये घोड़ी बाबूजी की नहीं थी, ये घोड़ी इनके गांव में एक महिला होती है जिसका नाम होता है देवल। क्या नाम होता है? देवल गुजरी नाम होता है, देवल गुजरी। देवल गुजरी। और ये थी चारण जाति। किस जाति थे? चारण जाति। इनके पास एक घोड़ी थी। तब बाबूजी महाराज के तो सहयोगी थे चांदा और दामा, उन्होंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन आपके पास घोड़ी अच्छी नहीं है, तो क्या करें भाई कि जो घोड़ी है उसी घोड़ी पर जाना पड़ेगा आपको हमें। कि नहीं, हमारे गांव में एक देवल गुजरी है, माता है, जिसके पास बहुत अच्छी घोड़ी है केसर कालनी नाम की। अगर आप चाहो तो वो घोड़ी लेकर हम अगर अमरकोट जाएंगे तो अमरकोट वालों को भी पसीने छूट जाएंगे कि इतना सुंदर राजकुमार है, उतनी ही सुंदर इसकी क्या है? घोड़ी है। तब जाता है, तब चांदा और दामा दोनों जाते हैं देवल गुजरी के पास और कहते हैं कि माता बाबूजी महाराज दूल्हे बने हुए हैं और उन्हें अमरकोट जाना है शादी करने के लिए, वो आपकी घोड़ी चाहते हैं। तो देवल गुजरी साफ मना कर देती है कि मैं अपनी घोड़ी नहीं दे सकती, मेरे पास बहुत ज्यादा क्या है? गाय। उस पुराने समय में जो धन हुआ करता था, जैसे नाम क्या धन था ना, गोधन। पुराने समय में गायों का ही धन हुआ करता था और कोई धन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो चरवाहा है जो गायों को चराने के लिए जाता है वो मेरी घोड़ी ले जाता है। कल को अगर कोई मेरी गायों को चुरा के ले जाता है तो वो उस घोड़ी पे तेज दौड़ के आता है और हमें बताता है, फिर हम जाते हैं उन्हें चुरा के ले आते हैं। तो वो उन्हें घोड़ी देने के लिए मना कर देता है। फिर उसके बाद ये दोनों वापिस आते हैं बाबूजी महाराज के पास और कहते हैं कि बाबूजी देवल माता ने घोड़ी देने से मना कर दिया। तो बाबूजी कहता है कि एक बार मैं खुद जाता हूँ। बाबूजी महाराज दूल्हे बने थे, गए कि हे माता देवल मुझे आपकी घोड़ी चाहिए। तो देवल ने कहा कि बाबू तो हमारे सबसे प्रिय राजकुमार है, हम आपको मना कैसे कर सकते हैं? मैं अब तुझे घोड़ी तो दे दूंगी, लेकिन एक समस्या है कि मैं ये घोड़ी मेरे चरवाह को देता हूँ या देती हूँ, क्योंकि जब मेरी कोई गाय को चुरा कर ले जाता है तो वो मुझे आकर बता देता है। तब बाबूजी महाराज उसे वचन देते हैं, कहते हैं कि हे माता देवल मैं बाबू राठौड़ हूँ और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि अगर मैं बीच रास्ते में भी मुझे पता चला कि आपकी गायों को कोई चुरा कर ले गया तो मैं वापिस आ जाऊंगा। अगर मैं वहां पर किले में पहुंच गया अमरकोट और शादी हो रही है तब भी मुझे पता चला कि आपकी गाय चोरी होगी तो मैं फिर भी वापस लौट के आ जाऊंगा। ये मेरा वचन है आपसे। और रघुपत रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं इस बात पर अड़क रहूंगा और मैं आपको निभा के दिखाऊंगा। तब देवल गुजरी खुशी होकर उसको अपनी घोड़ी दे देती हैं। अब रात जाता है, बाबूजी महाराज आते हैं अमरकोट में। और अमरकोट वालों में जब पुराने समय में जब शादियां होती हैं तब किले के बाहर एक राजकुमारी से शादी करने के लिए कम से कम 3 से 4 राजकुमार आते हैं। और जब तोरण होती है घर के आगे लगी होती है तोरण तोड़ने के लिए जो राजकुमार तोरण को मारता है या तोड़ता है उसी के साथ राजकुमारी की शादी होती थी। और तोरण बांधी गई थी किले के सबसे ऊपर ही ऊपर तोरण बांधी गई थी। तब उन्होंने कहा कि अब देखेंगे कि बाबूजी इस तोरण को कैसे मारते हैं। तब बाबूजी महाराज अपनी केसर कालनी जो घोड़ी होती है उसके सर पे यूं हाथ सहलाते हैं और कैसे हैं कि केसर मतना दीजिए धारा मारा पोत, मतना लजाइए राठौड़ारी जातड़ी। कि हे केसर आज तेरा और मेरा पोत मत देना, हम राठौड़ राजपूतों की हमारी लात है, इसको लजा मत देना तुम, हमें ये तोरण मारनी है और हमारी शक्ति का प्रदर्शन करना है। तोरण मारने का अर्थ ही होता है शक्ति का प्रदर्शन करना। तब वहां पे जो ढोल बजा रहा था लड़का, तो बाबूजी महाराज ने उससे कहा
कि डोलीरा छोरा तू तो मदरो ढोल बजा रे, ढोल रे धमाका मारी केसर घोड़ी नाचेली। कि हे छोरा तू ढोल को थोड़ा धीरे धीरे बजा, तेरे ढोल के धमाके पर मेरी केसर घोड़ी नाचेली। तब तेज सिंह महाराज ने घोड़ी की लगाम खींची और कहे केसर कालवी ने अपने अगले दोनों पैर उठा के किले के मुहाने पर रख दिए जहां पर तोरण बांधी गई थी, और बाबूजी महाराज ने आराम से उसको तोड़ दिया था। अब अमरकोट वालों की शादी हो रही थी वहां पर बाबूजी महाराज की। बाबूजी महाराज ने पहला फेरा लिया, दूसरा लिया, तीसरा, 3 फेरे लिए थे। 3 फेरे के बीच में आ जाती है देवर गुजरी। कौन आ जाती है? देवर गुजरी। कहते हैं हे बाबू तू मुझे वचन देकर आया था कि अगर माता आपके कोई गाय को ले जाता है तो मैं आऊंगा। आज मेरी गाय चोरी हो गई है, तू बचा कर लेकर आओ उन्हें। तू अब शादी कर रहा है, मेरी वहां पर गाय चली गई। तो बाबूजी कहता है कि माता मैंने आपको वचन दिया है, मैं आपकी गायों को लेकर आऊंगा। तो बाबूजी महाराज अपने सहयोगी के साथ चांदा व डामा के साथ लड़ने के लिए जाते हैं। गांव पड़ता नागौर के अंदर देवचू। देवचू गांव का नाम क्या है? देवचू। और जो उस देवर गुजरी की गायों को जो चुरा कर लेकर गया था वो था जायल का राजा। जायल नागौर में एक जगह पड़ती है जायल। जायल और यहाँ का राजा था जयदार खिलजी। जयदार खिलजी वहां का राजा था, जो क्या था बाबूजी का बहनोई था। बाबूजी का बहनोई और बाबूजी कोई पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए देवर की गुजरी लेकर चला गया था। अब देवचू गांव में, नागौर गांव पड़ता है देवचू, उस गांव में बाबूजी महाराज अपने 2 भाइयों सहयोगियों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब लोगों ने सोचा कि एक बंदा अपनी शादी को बीच में छोड़कर गायों को बचाने के लिए, गांव की गुजरी के लिए जब अपनी शादी छोड़ सकता है, अपने प्राण दे सकता है, तो ये तो देवता से कम नहीं है। इसीलिए बाबूजी महाराज को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब इसीलिए राजपूत धर्म में अभी 4 ही फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि 3 बाबूजी ने ले लिए, बचे कितने? 4। 7 होते थे, तो अभी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए जो बाबूजी महाराज की पूजा करते हैं उन्हें कहते हैं रेबारी। क्या कहते हैं? रेबारी कहते हैं, उन्हें कहते हैं रेबारी। और जिस धर्म में उनको माना था वो था राय का। क्या था? राय का। और ऊंटों के देवता कहलाते। उस समय बाबूजी ने प्लेग नामक एक बीमारी का भी उपचार किया था, इसीलिए उन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता। तो ये थी अपने बाबूजी राठौर महाराज की पूरी कहानी थी जो हमने आपको सुनाई है। और उनका जो मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या के दिन मेला लगता है कोलुमन फलोदी के अंदर। पापा का नाम क्या था? राव धांधल था। राव धांधल के बड़े भाई का नाम था राव धुंधल।